हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और ये पोएम लिखी है कैरोलिन वेल्स ने। ठीक है, ये जो पोएम है बहुत ही ह्यूमरस पोएम है जो हमें ह्यूमरसली बताती है कि कैसे हमें एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो बेसिकली इस पोएम के थ्रू जो पोएट है वो बताना चाहते हैं कि अगर हम किसी भी वाइल्ड एनिमल से एनकाउंटर होते हैं तो हमें उसके उसके एबिलिटीज़, उसके बॉडी स्ट्रक्चर, उसके हर एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम अपनी जान जो है उससे बचा सकें। ठीक है, तो एक तरह से जो पोएट है इट्स शी इज़ एन एनिमल लवर ऑल्सो, तो वो आसानी से कनेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पोएम को। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, इफ he roars at you as you are dying, you will know it's a एशियन लाइन। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये सबसे पहले शुरू होती है एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ एशियन लाइन। सबसे पहला एनिमल हमारे पास क्या है? एशियन लाइन है। तो पोएट कहते हैं कि अगर हम ईस्ट के जंगलों में जा रहे हैं, ईस्ट यानी कि यहाँ पे एशिया की बात हो रही है, पोएट बोलते हैं कि अगर हम एशियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं और एशियन कंट्रीज़ के भी हम जंगल्स के अंदर हम घूम रहे हैं, तो पोएट कहते हैं दैट एडवांस मतलब कि मूव, यहाँ पे मूव है। ठीक है, तो पोएट कहते हैं कि अगर हम बाय चांस अगर हम जंगल्स एशियन कंट्रीज़ के जंगल्स में जा रहे हैं, ठीक है, और अगर हमारा वहाँ पे एनकाउंटर एक लार्ज और टॉनी बीस्ट से हो जाए, बीस्ट मतलब एक एनिमल और टॉनी मतलब कि येलोइश ब्राउन या फिर ऑरेंज ब्राउन, ऑरेंज ब्राउन भी कह सकते हैं, येलोइश ब्राउन भी। ठीक है, तो अगर हमारा एनकाउंटर एक येलोइश ब्राउन या फिर एक ऑरेंज ब्राउन एनिमल के साथ होता है जो बहुत ही ह्यूज है साइज़ में, और अगर वो हमें देखकर रोर करता है और अगर उस रोर से हमारे अंदर एज अ फीलिंग ऑफ डेथ आ जाती है, ऐसा हमारे अंदर डेथ का फियर बैठ जाता है, तो समझ जाओ वो जो एनिमल हम देख रहे हैं वो एक एशियन लायन है। तो पहले स्टैंजा में जो पोएट है वो हमें बताते हैं कि हमें कैसे एशियन लायन को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि अगर हम ईस्ट के जंगलों में यानी कि एशियन कंट्रीज़ के जंगल में जा रहे हैं और वहाँ पे हमारा इनकाउंटर एक बहुत ही ह्यूज एनिमल के साथ होता है जो येलो ब्राउन कलर का है और वो हमें देखकर रोर कर रहा है और उस रोर से हमारे अंदर डेथ की एक फियर आ गई है, तो समझ जाओ जो हमने अभी एनिमल देख रहे हैं ना, वो एनिमल असल में क्या है? एक एशियन लायन है। ठीक है, यहाँ पे फोटो भी दे रखा है। और अब देखो एशियन लाइन का ख़त्म हो गया, ये एशियन लाइन का ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं नए एनिमल पे, वो है बंगाल टाइगर। वो कहते हैं कि अगर हम जंगल पे, फॉरेस्ट में अगर हम ऐसे हम इधर उधर घूम रहे हैं और हमारा जो सामना में एक नोबल वाइल्ड बीस्ट के साथ हो जाए, यहाँ पे अगेन पैराडॉक्स का यूज़ हुआ है, तो कि भैया आप एक खतरनाक जानवर को, एक फेरोशियस एनिमल को एज ए नोबल कह रहे हो, तो ये बहुत ही अपोजिट आइडियाज़ हो गए। तो वो कह रहा है कि अगर तुम जंगल में घूम रहे हो और तुम्हारा सामने एक नोबल वाइल्ड एनिमल के साथ हो जाता है, एक फेरोशियस नोबल एनिमल के साथ तुम्हारा एनकाउंटर हो जाता है जो, ठीक है, और वो यहाँ पे उसकी फीचर्स बता रहे हैं कि अगर उस एनिमल का जो स्किन है, ग्राउंड मतलब कि स्किन, अगर उस एनिमल की जो स्किन येलो है और अगर उसकी उसकी उस येलो स्किन के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स है, तो समझ जाओ कि वो बंगाल टाइगर है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पोएट कह रहे हैं कि अगर हम जंगल में घूम रहे हैं और हमारा सामना एक ऐसा एनिमल से हो जाए जिसके येलो स्किन है और ब्लैक स्ट्राइप्स है, तो समझ जाओ कि वो क्या है? वो क्या है? एक बंगाल टाइगर है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं लेपर्ड पे। पोएट कह रहा है कि अगर आप जंगल में घूम रहे हो, ठीक है, और अगर आपका सामना एक ऐसे एनिमल से हो जाता है जिसकी येलो स्किन है, हाइड मतलब कि एनिमल स्किन, पोएट कहता है कि अगर हम जंगल में घूम रहे हैं और हमारा सामना एक ऐसे एनिमल से हो जाए जिसकी जो स्किन है वो येलो कलर की है और उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट जो है वो पेपर्ड है, पेपर्ड मतलब कि स्कैटर्ड। पोएट कह रहा है कि अगर एक ऐसे एनिमल के साथ हमारी मुलाकात हो जाती है जिसकी येलो स्किन है और उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट जो है वो स्कैटर्ड है, उसके पूरे शरीर पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स है और वो येलो स्किन का है, और अगर वो तुम पर बार बार जंप कर रहा है, लेफ्ट मतलब जंप, अगर वो तुम पर बार बार जंप कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो जो तुमने एनिमल देखा ना वो असल में क्या है? वो असल में जो तुम एनिमल देख रहे हो वो असल में क्या है? लेपर्ड है। और पोएट कह रहे हैं कि
और वो पोएट कह रहा है कि अगर तुम लेपर्ड को देख के रो रहे हो, शाउट कर रहे हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो तब भी तुम पर जंप करता रहेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट वो कहते हैं कि अगर हम एक ऐसे एनिमल से मिलते हैं जिसकी येलो स्किन है, ब्लैक स्पॉट्स उसके पूरे शरीर पे है, और वहाँ पे बार जंप कर रहे हो, तो समझ जाओ कि वो एक लेपर्ड है। और अगर तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तब भी उससे कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा उस लेपर्ड को, तुम पे जब भी जंप करते रहेगा। ठीक है, फिर आते हैं, हाँ, फिर वो प्रोवाइड करें अगर तुम अपने यार्ड में घूम रहे हो और तुम्हारा सामने एक ऐसे क्रीचर से होता है जो तुम्हें बहुत ही हार्ड, बहुत ही कस के टाइटली तुम्हें हक कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो बियर है। और अगर कहते हैं तुम्हें अभी भी डाउट है, तो अगर तुम्हें अभी भी डाउट है कि वो बियर है या नहीं, तो अगर वो तुम्हें दोबारा हक करता है, तो तुम्हारा तुम्हें एक अच्छा टच देता है, तो समझ जाओ कि वो बियर है। कैरेस मतलब जेंटल टच। तो पोएट कहता है कि तुम अगर यार्ड में घूम रहे हो और तुम्हारा सामना एक ऐसे एनिमल से हो जाए, क्रिएचर से हो जाए, जो तुम्हें हग कर रहा है, टाइटली हग कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो बियर है। ठीक है, और पोएट कह रहा है कि जो बियर है, ये जो हग करता है वो टाइटली, वो एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म है उसके लिए एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। तो जो बियर है वो अपने प्रेस को, अपने एनिमीज़ को इसी मेथड के थ्रू मारता है। वो क्या करता है, अपने एनिमीज़ को बहुत ही टाइटली हग कर देता है, जिससे वो सफोकेशन हो जाता है उस पर्टिकुलर क्रिएचर को, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए पोएट कहता है कि अगर कोई क्रिएचर हमें बहुत ज़ोर से हक कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो बियर है, और तुम्हें जल्दी वहाँ से निकलना होगा, वरना तुम्हारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही टाइटली हक करता है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyenas. The hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. देखो क्या कह रहा है वो। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हो। स्टैंजा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नवॉइस मतलब कि एक अनएक्सपीरियंस पर्सन, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नॉन प्लस मतलब कि कंफ्यूज। डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे मतलब कि अगर मैंने आपको दो एनिमल्स पकड़ा दिया, मैंने बोला कि इनमें डिफरेंस निकालो, अनवॉइस माई नॉन प्लस मतलब कि जो एक लेस एक्सपीरियंस पर्सन है वो भी कंफ्यूज जाएगा। पोएट कहते हैं कि अगर कोई पर्सन लेस एक्सपीरियंस है, उसे एनिमल्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, और अगर मैं उसे हाइनास और क्रोकोडाइल दे दूं, तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा उन दोनों के बीच में। तो पोएट कहते हैं उससे बताते हुए कि जो क्रोकोडाइल होता है, वाइल्ड अटैकिंग हिज प्रे ही ऑलवेज वीप। जो क्रोकोडाइल होता है वो हमेशा वीप करता है, और जो हाइना होता है वो हमेशा स्माइल करता है। ठीक है, सो पोएट सेज दैट अ हाइना बिहेव्स वेरी वियर्डली एज इट ऑलवेज लास्ट while अटैकिंग इट्स विक्टिम। मतलब कि जो हाइना है वो अपने विक्टिम पे, अपने प्रे पे अटैक करते हुए हंसता है, वहीं पे जो क्रोकोडाइल है वो अपने विक्टिम पे अटैक करते हुए वीप करता है, रोता है। तो इस तरीके से वो जो है अपने प्रे को अट्रैक्ट करते हैं, और फिर अपॉर्चुनिटी पाकर जो है वो उस प्रे को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, और उनका खाने का बंदोबस्त हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए हो कि यहाँ पे अगर आपको शुरू के दो लाइन की मतलब समझ नहीं आया, तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि जो एक लो एक्सपीरियंस पर्सन होता है, वो भी मतलब कि उस पर्सन के लिए दो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हंटिंग, दो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ईटिंग के लिए डिस्टिंग्विश करना भी मुश्किल होता है। ठीक है, वो कहता है जो क्रोकोडाइल होता है वो हमेशा रोता है, और हाइना हमेशा हंसता है। बस इतना ही समझना है आपको। True chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not a single wing. There is something material. Very important, very मतलब easy है। वो कहता है कि अब वो कैमेलियन के बारे में बताता है। वो बोलता है कैमेलियन जो है वो लिजर्ड जैसा दिखता है, उसके पास कोई ईयर नहीं है, उसके पास कोई विंग नहीं है, और अगर आप कोई ट्री पे देख रहे हो, अगर आपको कोई ट्री पे कोई भी क्रिएचर नज़र नहीं आ रहा, तो समझ जाओ कि उस ट्री के ऊपर कैमेलियन है। क्योंकि आपको पता है कैमेलियन के पास एक एबिलिटी होती है जिसे हम कैमोफ्लैज बोलते हैं। ठीक है, तो जो इस एबिलिटी के थ्रू जो कैमिलियन है, वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना कलर बदल देता है, ताकि वो अपने एनिमीज से एस्केप कर पाए। तो जो हमारा कैमिलियन है, वो बेसिकली जो कैमिलियन है वो अपने एनिमी से एस्केप करने के लिए ट्रीज़ के ऊपर कलर चेंज करके हाइड करते हैं, ताकि कोई भी उसे पकड़ ना पाए। सिंपल है, कैमिलियन लेजर जैसा दिखता है, उसके पास कोई कान नहीं है, कोई विंग नहीं है, और अगर हमें ट्री पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो समझ जाओ कि वहाँ पे कैमिलियन है, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से जिसने अपना कलर चेंज कर दिया है एनिमीज से बचने के लिए। सिंपल। पोएम इज ओवर। पोएम रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। तो ये जो पूरी पोएम है, इट्स अ ह्यूमरस पोएम। और ह्यूमर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी हैप्पीनेस बढ़ाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, हमारे टेंशन्स को, हमारे सॉरोस को, हमारे बर्डन्स को हल्का करने में मदद करता है, और साथ साथ हमारी एनर्जी को भी बूस्ट करता है। एक अच्छी लाइन बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, लिख रहा हूँ बल्कि। ह्यूमर इज़ द
ह्यूमर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ह्यूमर इज़ द बेस्ट मेडिसिन ऑफ एवरी एलमेंट, इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में जो ह्यूमर होता है वो सबसे बेस्ट मेडिसिन होता है। हमारी लाइफ के हर एक एलिमेंट में जो म्यूज़िक होता जो हमारा ह्यूमर होता है वो सबसे बेस्ट मेडिसिन होता है ऑफ एवरी एलिमेंट इन आवर लाइफ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो कैरोलिन वेल्च जो है बहुत ही अच्छी पोएट है। उन्होंने ह्यूमरसली हमें बताया, हमें ह्यूमरसली उन्होंने जो है काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, उनकी पेक्युलरिटीज़, उनके बॉडी फीचर्स, उनके एक्शंस के बारे में बताया, जिससे हमें उनके बारे में पता चल सके और हमारा जो लव है एनिमल्स के प्रति वो और बढ़े। ठीक है, सो शी इज़ हिमसेल्फ एनिमल लवर एंड शी इज़ ऑल्सो स्प्रेडिंग द सेम मैसेज टू ऑल द पीपल दैट वी शुड लव एनिमल्स एंड वी शुड रिस्पेक्ट देम। ठीक है, वी शुड नॉट हंट देम, वही सब चीज़ें। तो ये पोएम होती है समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।